हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक परागण। ये जो परागण टॉपिक है ये बहुत बार पूछा जा चुका है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो परागण है ये मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में लेकर आई हूँ ताकि आपको बहुत ही आसानी से लर्न हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि परागण होता क्या है। तो देखते हैं, एक पुष्प के परागकण जब उसी प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो उस क्रिया को परागण कहते हैं। मतलब कि जैसे कि एक पुष्प होता है और जो उसके परागकण होते हैं, आपने देखा होगा एक फ्लावर होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे ऐसे इस टाइप से बूंदी रखी होती है उसकी, तो उसे परागण कहते हैं। जब उस पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो उस क्रिया को परागण कहते हैं। पौधे में परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। तो मतलब कि पौधे में परागण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, स्वपरागण, परपरागण। आपके क्वेश्चन पेपर में भी आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वपरागण क्या होता है या फिर परपरागण क्या होता है, या सिर्फ परागण भी पूछा जा सकता है। तो आप ये पूरा ही वीडियो अच्छे से देखिएगा ताकि आपको बहुत ही आराम से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं स्वपरागण क्या होता है। तो हम लोग आ जाते हैं स्वपरागण पे। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, मतलब कि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के, जो पुष्प प्रेजेंट टाइम में है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण प्रायः समकाल पक्वता वाले द्विलिंगी पुष्पों में पाया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्वपरागण क्या होता है। तो अगर जो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं हम आगे परपरागण को देख लेते हैं। परपरागण क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप सब इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। ये मेरी पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं परपरागण क्या होता है। जब एक पुष्प के परागकण उसी पराग के भिन्न जीन संरचना वाले किसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। तो मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि जब एक पुष्प के परागकण, मतलब कि जो एक पुष्प के परागकण होते हैं वो किसी पराग के भिन्न जीन संरचना वाले किसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, मतलब कि जब किसी पुष्प के परागकण उस पुष्प को छोड़कर किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। और ये जो परपरागण होता है वो कीट द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा, जंतु द्वारा आदि के द्वारा हो जाता है। मतलब कि कभी परपरागण है, कभी फूल है ऐसे लगे हुए हैं, उस पर परागकण आ गए हैं, तो कभी हवा तेज़ी से चली तो उसके परागकण उड़कर किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाके पहुंच जाते हैं। तो ऐसे भी परागकण होता है। जल के द्वारा भी पहुंच जाते हैं, कई बार जंतुओं के द्वारा हो जाता है, जैसे कि कभी मधुमक्खी आती है, मतलब कि फ्लावर पर बैठती है तो उसके साथ चिपक के किसी अन्य फ्लावर पर जब वो बैठती है, तो इस टाइप से मतलब कि परागण होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत ही ईजिली, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी ये बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। अगर जो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।